Hello everyone, myself Abdullah Mughal, Paper 1 faculty on Sadaf Academy. Today we discuss स्वायम पर्वा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वायम क्या है। स्वायम एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिसमें बच्चों को क्वालिटी और इक्वलिटी इसके मेन एम्स हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह हमारा सदफ़ एकेडमी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सदफ़ एकेडमी है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिस तरह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसी तरह ग्रामर कोर्सेज़ हैं, इसी तरह यूजीसी नेट कोर्सेज़ हैं। तो इस तरीके के जो है, जिस तरह एक कोर्सेज़ ये प्रोवाइड करता है एक एकेडमी, सदफ़ एकेडमी, इसी तरह एक स्वायम जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है जो ऑल इंडिया लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन फ्री जो है प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या प्रोसेस है और इसकी क्या आगे कंपोनेंट हैं या कौन से कोऑर्डिनेटर हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। फिर उसके बाद इसका पर्पज़ क्या है। टू प्रोवाइड एक्सेस इक्वलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन, बराबर और क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन बेस्ड पे, ऑनलाइन मोड पे सबको देना, इसका मेन पर्पज़ था। और ये जो है 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। और इसके 4 कंपोनेंट हैं। इस कंपोनेंट पे तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं कि कौन जो है कंपोनेंट 1 क्या है, कंपोनेंट नंबर 3 क्या है, ये जो सीरियल, इसी तरीके से सीरियल से इसको याद किया जाए। और ये याद करना है भी आसान है, बाई ट्रिक में अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ। कि सबसे पहले जब हम इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सदफ़ एकेडमी। हमारी एकेडमी में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अगर जो है लाइव क्लास ना हो, लाइव क्लास से हटकर मैं इसकी बता रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, हम उसको देखते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद सर हमें नोट प्रोवाइड करते हैं। तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसको बोलते हैं ई ट्यूटोरियल। सेम ऐसे ही स्वायम के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। पहला कंपोनेंट उसका ये होता है कि ई ट्यूटोरियल, जिसमें जो है हमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिस तरह सर की जो है वीडियोस हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं। उसके बाद दूसरा कंटेंट जो होता है ई कंटेंट, सर हमें वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो कंटेंट PDF की शक्ल में देते हैं। सेम ऐसा ही स्वायम हमें जो है प्रोवाइड करता है उसके ऊपर वेबसाइट पे। इसी तरह तीसरा सेल्फ असेसमेंट, वहाँ पे इसी तरह टेस्ट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती है, मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी एक ऑप्शन है जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होती है। और लास्ट एक ग्रुप है जहाँ पे डिस्कशन फोरम है। वहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन जो डाउट्स होते हैं जो है कमेंट्स कर दिए जाते हैं और उसको क्लियर कर दिया जाता है। बस इसी को इसी तरीके से एक अंडरस्टैंड कहानी की तरह याद करने की कोशिश करिए कि स्वायम कैसे इसके कंपोनेंट काम करते हैं। क्योंकि इन कंपोनेंट पे तकरीबन आप जो है एनालाइज करिए 10 से 20 क्वेश्चन पूछे हैं कि कंपोनेंट 1 क्या है, कंपोनेंट 2 क्या है। तो इसको ईजिली याद करने का कि जब हम शुरू करते हैं, मतलब सदफ़ एकेडमी खोलते हैं ऑफलाइन, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वीडियोस होती हैं। तो ई ट्यूटोरियल कह देना है, वीडियो लेक्चर। फिर उसके बाद ये कंटेंट यानी PDF हम देखते हैं, वीडियो देख के उसके बाद PDF पे जाते हैं। और उसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट, यानी हम क्या करते हैं कि मॉक लगाते हैं जो कंटेंट पढ़ा। और लास्ट पे हमारा होता है डिस्कशन फॉर्म, जहाँ पे ये हमारा ग्रुप सर ने अगर कोई क्रिएट किया है जिसमें जो है हम हर दिन डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे डोट्स डाल देते हैं, तो सर हमें उसका रिप्लाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद उसके बाद ये है क्या है, तो स्वायम इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप जाकर वीडियो देखिए, PDF डाउनलोड करिए, PYQs लगाइए, और उसके बाद चौथा उसका कंपोनेंट है कि डिस्कशन जो है फोरम। तो इसका एक छोटा सा हल्का सा प्राइस होता है। अगर कोई सर्टिफिकेट लेता है तो उसको जो है थोड़ा सा जो है सर्टिफिकेट के लिए एक छोटा मामूली सा जो है प्राइस देना पड़ता है। मैंने स्वायम पे एक कोर्स किया था। मैंने जब शुरू में ये लॉन्च हुआ तकरीबन 2019 में मैंने एक कोर्स किया था, इसका इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स था, तो मैंने वो स्वायम पे किया था।
तो उसमें सबसे पहले वो तकरीबन 6 या 7 वीक का कोर्स था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दी थी, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से कुछ चार्जेस लिए थे, समथिंग अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो एक मामूली सी जो प्राइस होती है तो उसके अंदर जो है हमें क्या किया जाता है कि दी जाती है। और हमेशा इसमें जो है हाई क्वालिटी के टीचर्स होते हैं और बेहतर से बेहतर जो है प्लेटफॉर्म होता है और काबिल तरीन लोग होते हैं और ज़बरदस्त जो है इसके अंदर स्टडी करवाई जाती है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब जो है इसके अंदर कोई भी एवरी स्किल कोर्सेज हो, कोई भी दूसरा तीसरा कोर्सेज हो, होटल मैनेजमेंट या जिस मर्जी जो है फील्ड से हो, आप जो है इसके अंदर कोर्सेज के अंदर ज्वाइन करिए और एक कोई कोर्स जो है स्वयं के अंदर करिए। ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनाया और ये बेस्ट से बेस्ट इनिशिएटिव है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सबको, ताकि बराबर जो है तालीम हासिल हो सके। और इसके अंदर जो कंटेंट होता है या जो इसकी वीडियोस हैं या जो इसके जो हैं जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाई होते हैं, मतलब IITians होते हैं, बड़े बड़े जो है काबिल तरीन कॉन्टेंट उससे बनाते हैं और वो बेहतरीन एक चीज़ होती है, तो उसको ज़रूर देखने की कोशिश करें। तो ये किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया था MHRD ने। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पहले ये मिनिस्ट्री होती थी, इसी के अंदर एजुकेशन होती थी। अब इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके अब इन्होंने बना दिया है MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये बनाया कब था? 2017 में। तो उस वक्त उस मिनिस्ट्री का नाम था MHRD। और फिर क्या हुआ कि जब NEP 2020 आई तो उसके बाद उस मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज कर दिया, उसका नाम MOE कर दिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MHRD है या MOE है। तो MHRD ने ये क्रिएट किया था, ये याद रखना। लेकिन अभी करंट जो इसको हैंडल कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया और अब उसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप बनाया किस जो फरमाया कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेप्टल, IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल के इस हेल्प से जो है इसको जो अभी जो करंट है वो बनाया गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब शुरू का एक प्रोसेस होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वीक होती हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जो है उसको जब टाइम गुजरता है तो सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं और अब उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें तकरीबन 2000 कोर्सेज़ हैं डिफरेंट टाइप के। अब इसमें कौन से क्लास के हैं? देखो, बच्चा लेवल, छोटा लेवल की इसमें क्लासेस नहीं होती हैं। यहाँ पे 9th से 12th UG कोर्सेज़ हैं, PG कोर्सेज़ हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज़ हैं। और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैसे टीचिंग करवानी है। बहुत हाई फाई जो है टीचर्स होते हैं, बेहतरीन अंदाज में टीचर को गाइड करते हैं। और मेरी खुद कोशिश रहेगी कि मैं इस पर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करूँ। और ये देखने की चीज़ें, ये हमारे लिए इनिशिएटिव है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, UGC नेट क्लियर करने के लिए नहीं है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, इन्हें जो है इन्हें यूज़ करना चाहिए, अगर इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद है कि इनको कौन चलाता है। इसके लिए तकरीबन कोई 10 एजेंसीज़ हैं। एजेंसी इन्वॉल्व इन स्वयं, ईच सब्जेक्ट इज़ कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो इनको डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है AICTE। तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल टेक्निकल कोर्सेज जो भी हैं वो जो है ये AICTE जो है रन करती है। और सबसे बड़ी चीज़ में ये सिंपल शॉर्ट वे में, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है। देखो, सिर्फ 1 वर्ड कीवर्ड में मैंने आपको चीज़ समझा दिया है। एक 1 वर्ड सिंगल वर्ड से आप ये समझ सकते हो। इसमें कोई 2 3 4 5 लाइनों की थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक सिंपल वे में मैंने इसको समझा दिया कि AICTE का क्या काम है। ये टेक्निकल एजुकेशन होता है। आपको सिंगल जो है वर्ड देखना टेक्निकल एजुकेशन, और आपने क्वेश्चन मार्क कर देना और इंशाल्लाह डेफिनेटली ये क्लियर होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि शॉर्ट से शॉर्ट, आसान, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की जाए। और इसी के बीच में एक ये बात भी कह देता हूँ कि आपका फीडबैक नहीं आ रहा है। आप बहुत सारे लोग देखते हो, जो है हमें बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो जो है पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो कहने का मकसद ये है कि AICTE, तो मैंने सिंपल शॉर्ट वे में नोट्स बनाए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि ये किसके लिए, ऑल टेक्निकल कोर्सेज जो है देखती है। उसके बाद है नेप्टल ही इंजीनियरिंग कोर्सेज को देखती है। इंजीनियरिंग के जितने कोर्सेज हैं वो नेप्टल हैंडल करती है, और उसमें जो है हाईली क्वालिफाई जो है टीचर्स होंगे, अलग अलग IITians जो है उसके लिए। इसी तरह UGC पोस्ट ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल, ये 2024 में जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था उसमें ये पूछा हुआ था कि स्वयं का वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल कोर्सेज देखता है। तो हाँ, वहाँ पे ऑप्शन में UGC भी था, नेप्टल भी था। तो ये एक सिंगल कीवर्ड से जो है हमें पता चल गया था कि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो है UGC देखता है।
उसके बाद है CSC, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देखता है, अंडर ग्रेजुएट जितने भी UG कोर्सेज हैं ये CSC देखता है। उसी तरह उसके बाद है NCERT और NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन स्कूल्स, और NCERT, ये सारे जो हैं ये स्कूल एजुकेशन के लिए जितने भी कोर्सेज बनाए जाते हैं, मतलब 9th 10th 11th 12th के, तो इन सबको जो है ये हैंडल करता है। उसके बाद है IGNOU, जितने भी जो है ओपन लर्निंग के कोर्सेज हैं वो जो है IGNOU देखता है। उसी तरह NTTR, ये जो है TTT, जहाँ पे भी आपको दिख गया आपने फ़ौरन क्वेश्चन मार्क कर देना है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए। और ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप एनालाइज भी करोगे। आगे जब मैं PYQ सेशन करवाऊंगा उसके अंदर मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि किस तरह भर के इनको जो है एक छोटे छोटे कीवर्ड से भर के क्वेश्चंस आए होते हैं और हम लोग जो है इनको छोड़ कर आ जाते हैं, हम इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। एक सिंपल वे में टॉपिक होता है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, कीवर्ड की जो है सूरत में इन बहुत सारी चीज़ों को याद करना होता है। तो ये जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए है। उसी तरह IMMS, ये मैनेजमेंट की स्टडी के जितने भी कोर्सेज हैं उनको जो है हैंडल करता है। और इसी तरह एक और जो है आजकल नया जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो स्किल जो है कोर्सेज हैं या वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको डेवलप करने के लिए जो है उन्होंने ये एक और कोऑर्डिनेटर उसको ऐड किया है। तो ये इसके जो है कोऑर्डिनेटर हैं, इनको बाय कीवर्ड जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि कौन कौन जो है किस सब्जेक्ट को देखता है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर किसी ने पहले जो है नेट का एग्ज़ाम दिया होगा और उसको ज़रूर पता होगा कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमें बाय कीवर्ड सिंपल वे में ऐसे ही थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है और इसको याद करना है। उसके बाद एक और इनिशिएटिव लिया, वो है स्वयंप्रभा। अब क्या हुआ कि जो स्वयं था वो उसके लिए इंटरनेट चाहिए था, क्योंकि इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक और जो है इनिशिएटिव लिया कि स्वयंप्रभा। उन्होंने क्या किया कि 40 चैनल बना दिए टीवी पे बिना इंटरनेट के। वो जो है 40 चैनल उनके ज़रिए जो है कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो सके। कितना सोच रही है गवर्नमेंट हमारे लिए। तो ये जो है NDA गवर्नमेंट ने जो है एक और इनिशिएटिव लिया कि अब एक तो ऑनलाइन हो गया। अगर मान लो इंटरनेट नहीं है किसी जगह, कोई ऐसी जो है गांव है जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जहां पे लाइट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गांव हमारे इसमें भी हैं जहां पे अभी तक लाइट नहीं है, और ऐसे भी हैं कि जहां पे इंटरनेट सेवा नहीं है, या कोई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट मोबाइल वगैरह चलाना भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया कि 40 जो है चैनल बना दिए और उसके अंदर जो है कॉन्टेंट डिलीवर करना शुरू कर दिया। और उसमें भी बहुत हाई क्वालिटी की जो है कॉन्टेंट होता है और बेहतरीन किस्म के नोट्स जो है वो ऑनलाइन जो है हर दिन जो है चलते रहते हैं। तो ये स्वयंप्रभा है, इसके भी जो है 40 चैनल्स हैं और ये टेलीकास्ट होते हैं 24/7। और ये जो है 4 या 5 मरतबा दिन को रिपीट होते हैं, क्योंकि 4-4 घंटे का कंटेंट है और 4 मरतबा या 5 मरतबा, कभी किसी जगह मैंने देखा था एक PDF पे 4 था और एक 5 था, तो एग्जैक्ट आई थिंक जो है NTA ने इसको 4 ही माना है कि ये 4 मरतबा दिन को रिपीट होते हैं और ये 4-4 घंटे के कोर्सेज होते हैं। तो कोई भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है देख सकता है। और ये स्वयं का जो है लोगो भी है कि एनी टाइम एनीवेयर, जहाँ पे भी हो जब भी हो आप जो है उसको देख सकते हो। और ये एक सैटेलाइट के ज़रिए जो है ये चैनल जो है बनाए जाते हैं, जिसमें GSAT 15 है, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये ISR हो गया। अब इस पर जो 40 चैनल्स हैं इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं कि चैनल्स नेम, पहले 10 चैनल्स जो हैं वो CSC के हैं। CSC मींस जो UG कोर्सेज़ हैं। अब इस पे जो कोर्सेज़ हैं ये जो है 40 चैनल हैं, इसके अंदर ये 40 चैनल जो हैं ये जो हैं 4-4 घंटे के बाद जो है रिपीट होते हैं। तो इसके जो चैनल्स हैं सबसे पहले जो टॉप 10 हैं ये जो हैं CSC यानी UG के लिए हैं। इसी तरह 16 तक लगभग जो हैं वो IGNOU के चैनल्स हैं। फिर उसके बाद IITN के शुरू होते हैं। तो इन चैनल्स का नाम जो है पहले 10 के वो बाय निमोनिक्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद चैनल किसका या चैनल नंबर 11 किसका। अब नया जो मैंने देखा था दिसंबर में और अभी जून में कि चैनल नंबर 32 किसका है, IIT का, कौन सी IIT, वो IIT मद्रास का है। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे PYQs भी करने हैं, तो उनको मैं एक अलग वीडियोज़ में जो है 40 चैनल उनके नाम और बाय ट्रिक, तो उसका एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, तो उसको जो है हम अच्छे से करेंगे। इसके बाद जो हमने पढ़ा है इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये 2017 का है कि स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च इन विच ईयर, कि कौन से ईयर में जो है स्वयं लॉन्च किया। तो इसका जो है आंसर है 2017 में। ये जो है 2017 9 जुलाई 2017 को जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद है
2018 में इसी तरह क्वेश्चन बना कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ स्वाइम। स्वाइम का कंपोनेंट क्या है? ई ट्यूटोरियल, हमने याद करो, हमने पढ़ा था ई ट्यूटोरियल जिसमें वीडियो होती है। सबसे पहला कंटेंट जो है कंपोनेंट था, फिर उसके बाद ई कंटेंट ये भी है, सेल्फ असेसमेंट ये भी है, और ऑफलाइन काउंसलिंग ये नहीं है। ये जो है ये हमारा जो है स्वाइम का कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह 2019 में नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्वयं प्रभा प्रोवाइड हाउ मैनी DTH चैनल्स। तो इसमें दिए हुए थे कि कितने हैं, कितने चैनल्स जो हैं वो आज जो है 40 चैनल्स हैं जो हमें जो है प्रोवाइड करता है स्वयं प्रभा। इसी तरह 2019 में पूछा हुआ था कि स्वयं प्रभा ऑपरेट थ्रू विच सैटेलाइट, किस सैटेलाइट के जरिए ये ऑपरेट किया जाता है। तो मैंने पहले ही ऊपर पढ़ाया था कि GSAT जो है 15, ये जो बी आंसर है इसका, इसके ज़रिए जो है ये जो है ऑपरेट किया जाता है। इसी तरह 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं। कौन कौन से जो हैं स्वयं के कोऑर्डिनेटर हैं, इनको पानी की तरह याद कर लीजिए, हमने ऊपर पढ़ाया है। और इसमें आप देख सकते हो, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है। UGC हमने पढ़ा था जो पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल कोर्सेज देखता है, नेप्टल जो इंजीनियरिंग कोर्सेज देखता है, NCERT जो स्कूल एजुकेशन को देखता है, और ये CBSE ये एक अलग है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये स्वयं का कोऑर्डिनेटर नहीं है। इसी तरह 2021 में जो है पूछा था मैच द फॉलोइंग में कि इसमें से मैच करो कि कौन किसके साथ है। तो UGC किसके लिए है? तो इसमें नेप्टल जो है इंजीनियरिंग के लिए है, और उसके बाद NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए, इग्नो जो है डिस्टेंस के लिए। तो कौन सा रॉन्ग है इसमें? तो हमें UGC है, क्योंकि UGC में नॉन टेक्निकल UG कोर्सेज है, UG कोर्सेज नहीं है, ये PG कोर्सेज करवाता है, UGCSE करवाता है। तो इसमें ये रॉन्ग है, हमने इसको जो है बाहर निकाल दिया। इसी तरह 2022 में है कि स्वयं प्रभा चैनल 1 to 10, मैंने पहले ही बताया था कि 1 to 10 किसके लिए है, तो वो हमने बताया था कि CSC के हैं, UG कोर्सेज के लिए हैं। तो ये भी हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह 2023 में जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी कि क्या फुल फॉर्म है। तो ये आप देख सकते हो, हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये पहला ही जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा हुआ कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वयं इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव किसने लिया था? तो MHRD ने लिया था। किसने लिया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ओल्ड इसका नाम क्या था? MHRD। तो इसका इनिशिएटिव है। उसके बाद है कि हाउ मेनी कंपोनेंट डज स्वयं है। स्वयं के कितने कंपोनेंट हैं? तो हमें पता है कि कितने कंपोनेंट हैं, याद करो, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फॉर्म। कितने हैं? 4 कंपोनेंट है और 10 कोऑर्डिनेटर है। 4 कंपोनेंट 10 कोऑर्डिनेटर। तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया जाए। उसके बाद है कि विच इज़ द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ स्वयं मैनेजमेंट स्टडी। मैनेजमेंट स्टडी को मैंने क्या बताया था? IM से तो मैनेजमेंट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। तो IIM जो है IIM बेंगलुरु जो है, ये जो है मैनेजमेंट के कोर्सेज को देखता है। इसी तरह विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर स्वयं प्रभा। तो ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? तो बाईसैक गुजरात जो है ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्वयं प्रभा। जो चैनल्स है उनको चलाने के लिए जो है ये बाईसैक जो है गुजरात ये सपोर्ट करता है, जो है इसमें टेक्निकल सपोर्ट। इसी तरह जो है मैच दी फॉलोइंग में फिर जो है इन्हीं कोऑर्डिनेटर को पूछा हुआ है। तो आप देखोगे कि भर के क्वेश्चन दिए हुआ है। AICT जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए ये गलत है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया था NTTT, जहाँ पे TTT आ जाता है वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह नेप्टल जो है, उसी तरह NCERT। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और बच गया है कि स्वयं प्रभा रिपीटेड इट्स टेलीकास्ट आफ्टर हाउ मैनी आवर्स। तो ये 4 आवर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आवर्स इसके अंदर जो है ये रिपीट करता है। तो आज के लिए इतना। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह पेपर 1 को कंटिन्यू करूं तो ज़रूर कमेंट के अंदर जो है ज़रूर बताइए, और अच्छे कमेंट करिए, और आपकी जो है कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एवरीवन।